सानोदा की बंद पड़ी पेपर मिल में मिला अजगरों का सरदार, 12 फीट लंबा 40 किलो वजनी विशाल अजगर का रेस्क्यू। दरअसल सागर के सानोदा क्षेत्र की बंद पड़ी पेपर मिल एक बार फिर विशाल अजगर की मौजूदगी को लेकर चर्चा में आ गई है। सोमवार सुबह करीब 9 बजे सर्प विशेषज्ञ अकील बाबा और उनके बेटे असद ने यहां से लगातार तीसरी बार एक बेहद विशाल अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। यह अजगर करीब 12 फीट लंबा और 40 किलो वजनी बताया जा रहा है, जिसे ग्रामीण पहले पकड़े गए अजगरों का पापा कह रहे हैं। जानकारी के अनुसार पेपर मिल कई दिनों से बंद पड़ी है और परिसर में भूसा भरा हुआ है। सोमवार सुबह जब ग्रामीण भूसा भरने पहुंचे तो अचानक भूसे के बीच विशाल अजगर दिखाई दिया। इससे मौके पर हड़कंप मच गया। तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद सर्प विशेषज्ञ अकील बाबा मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू के दौरान अजगर काफी आक्रामक और भारी होने के कारण काबू में नहीं आ रहा था। स्थिति को देखते हुए अकील बाबा ने अपने बेटे असद को भी बुलाया। दोनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। रेस्क्यू के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अकील बाबा ने बताया कि ठंड के मौसम में अजगर सुरक्षित और गर्म स्थान की तलाश में इस बंद पड़ी पेपर मिल में आकर डेरा डाल लेते हैं। इससे पहले भी इसी स्थान से 2 अजगर पकड़े जा चुके हैं, जो इसी विशाल अजगर के बच्चे बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक वे 70 से 80 अजगर सांपों का सफल रेस्क्यू कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह अजगर बेहद खतरनाक हो सकता था, क्योंकि यह 10-12 साल के बच्चों को भी आसानी से अपना शिकार बना सकता था। वहीं अजगर के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वहीं अकील बाबा ने जानकारी दी कि एक मादा अजगर एक बार में करीब 36 अंडे देती है, जिनमें से प्रत्येक अंडे से एक बच्चा निकलता है। ऐसे में आशंका है कि इस क्षेत्र में और भी अजगर मौजूद हो सकते हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि खेत, भूसा और सुनसान स्थानों के आसपास विशेष सतर्कता बरतें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत वन विभाग या सर्प विशेषज्ञों को सूचना दें। वहीं रेस्क्यू के बाद अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़े जाने की प्रक्रिया की जा रही है। अब अभी का इनका रेंजर से फॉरेस्ट ऑफिस से दयाराम का फोन आया था कि इधर सानोदा में फिर सांप है। अभी इसके पहले हम 2 बच्चे पकड़ के ले जा चुके थे, वो इसी के बच्चे हैं। ये क्या है, काफ़ी बड़ा है, करीब 30-40 किलो वजन है और 10-12 फीट लंबाई है। यहाँ आकर देखा तो ये काफ़ी बड़ा था। जब मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की तो मैं इसको पकड़ नहीं पाया। फिर मैंने बेटे को फ़ोन लगाया सागर में, फिर बेटा आया, फिर बेटे ने इसको जो है ना पकड़ा। ये काफ़ी पुराना और बहुत पुराना अजगर है। ये आप कितने साल से सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं और इतना बड़ा कभी इसके पहले आपने पकड़ा है क्या? हाँ, इसके पहले भी हमने 80 किलो के करीब अजगर पकड़ा है और अभी तक जो है ना कुल मिला के हम करीब 80-85 अजगर पकड़ चुके हैं सागर से और आसपास के क्षेत्र से। और अब इसको पकड़ा है, पकड़ने के बाद फॉरेस्ट वालों के साथ जाकर इसको जो है ना सुरक्षित जंगल में छुड़वा देंगे। क्या अभी जो है ठंड पड़ रही है, ठंड की वजह से ये जितने अजगर है इस भूसे के अंदर थे और ये फैक्ट्री जो है ना लंबे समय से बंद थी, तो इन्होंने यहाँ पर डेरा जमा लिया और यहाँ पर ही इसने बच्चे दे दिए और वो बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए। अब वो बच्चे पूरे चारों तरफ होंगे इसके आसपास में। 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, ये फिर चौथा निकला है। तो ये एक अजगर एक बार में कितने तक बच्चे देता है? एक बार में करीब 36 अंडे देता है और एक में से एक बच्चा निकलता है। तो ये इंसानों के लिए कितना खतरनाक है? मतलब ये इंसानों को इतना खतरनाक है कि अगर कोई 10-12 साल का बच्चा होता तो उसके लिए ये पकड़ के और खा जाता है। ये लोग क्या अभी भूसा भरने आए थे, तो वो तो अच्छा हुआ, गनीमत रही कि इन्होंने इसके लिए देख लिया और देखने के बाद ये दूर हट गए, क्योंकि ये तो भूसा भर ही रहे थे ट्राली के अंदर में और इनके साथ में एक छोटा बच्चा भी आया था। वो तो गनीमत रही, नहीं तो वो क्या कहते हैं छोटे बच्चे को तो आराम से ये जकड़ के मार के वो निकल जाता। अब जो इस क्षेत्र के किसान हैं और दूसरे लोग हैं तो उन लोगों से क्या सलाह देंगे? मतलब है कि वो सावधानियां बरते, जहाँ पर ये भूसा इकट्ठा हो या कचरा कूड़ा हो तो सावधानी बरते और वहाँ पर देख संभाल के जाएं। ठीक है। महेश बोल क्या बोली छोड़ दीजिए रे।
15 फुट